11:30 बज रहे हैं, ठीक है। 11:30 का टाइम हो रहा है, बाहर तपती हुई धूप और ये बेचारे काम के साथ लगे हुए हैं। सो ये चीज़ देख लो कि ये आ गया कीमा, ये आ गई बिरयानी और ये आ गया चिकन। इधर आ जाओ तो क्या बिरयानी भाई। सुबह से इतना काम के बता नहीं सकते। 2 बार मीटिंग में चले गए। मीटिंग में चले जाओ तो घंटे से पहले निकल नहीं सकते भाई। पता नहीं क्या क्या चीज़ें, एक ही चीज़ को बार बार डिस्कस किया जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और सुबह हो चुकी है। तो सुबह होने के बाद अपना नाश्ता क्या होता है, ये चिया सीड वाटर और साथ में 6 खजूरे। तो अपना नाश्ता करते हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं और ऑफिस की तैयारी शुरू करते हैं। नाश्ते में 6 खजूर। नाश्ता हो गया, बस यही लाइट सा नाश्ता होता है मेरा। और अब ऑफिस की तैयारी करते हैं और फिर निकलते हैं। तो टाइम ज़ाया नहीं करते क्योंकि 7 बजे गाड़ी नहीं निकलना होता है। 7:05 7:10 तक गाड़ी निकल जाती है। तो जल्दी से तैयारी करते हैं और ऑफिस के लिए निकलते हैं। तो टाइम हो चुका है 7:05 और 7:05 पर हम नीचे आ जाते हैं। 7 बजे गाड़ी निकल जाती है लेकिन हम आते हैं 7:05 पर, क्योंकि हमारा एक दोस्त है जो लेट जाता है और उसके पास अपनी गाड़ी है, तो हम उसके साथ जाते हैं। अभी उसका वेट करते हैं। 7:10 तक वो भी नीचे आ जाता है और फिर हम ऑफिस के लिए निकलते हैं। तो अभी ऑफिस निकलते हैं और फिर सीधा ऑफिस पहुँच कर आपसे बात करते हैं। और ऑफिस के लिए सिर्फ मैं नहीं लेट होता, ये बंदा भी लेट होता है रोज़। तो ये भी लेट है। अब हम दोनों वेट करेंगे और जब हमारा दोस्त आएगा फिर हम निकलेंगे ऑफिस के लिए। आपने लिए वो लग रही है पर वो साइज मैच नहीं हो। तो टाइम हो चुका है 7:35 और मैं पहुंच गया था 7:20 पर। बट आपकी दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि कल का व्लॉग हमने नहीं किया था। तो आज हमने 2 व्लॉग करने हैं ताकि आज भी 5 बजे आपको व्लॉग मिल जाए और कल भी। तो वो रिकॉर्ड करने के चक्कर में मैं ऑलरेडी 5 मिनट लेट हो चुका हूँ। अभी ऑफिस चलते हैं और पंच करते हैं, उसके बाद देखेंगे जो कुछ होगा आपको अपना पूरा दिन दिखाता रहूँगा। One eternity later. तो टाइम हो चुका है 11:35 और अभी मुझे सुबह से जाकर अभी सिर्फ टाइम मिला कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकल के रिलैक्स कर लूँ। भाई सुबह से इतना काम के बता नहीं सकते। 2 बार मीटिंग में चले गए। मीटिंग में चले जाओ तो घंटे से पहले निकल नहीं सकते भाई। पता नहीं क्या क्या चीज़ें, एक ही चीज़ को बार बार डिस्कस किया जाता है एंड आपका घंटा डेढ़ उसमें निकल जाता है और फिर काम इतनी चीज़ें पेंडिंग हो चुकी होती हैं कि आप काम से फारिग ही नहीं हो पाते। सुबह से मैंने चाय नहीं पी थी और अभी चाय मैंने उठाई है, तो चाय उठा के मैं बाहर आ गया हूँ। तो अभी चाय पियेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे 5-10 मिनट, उसके बाद बैक टू वर्क और उसके बाद फिर ब्रेक में ही आपसे बात होगी। तो आज ना इस व्लॉग में पूरी की पूरी आपको रूटीन दिखाने वाला हूँ मैं। सुबह से लेके शाम तक क्या रूटीन है मेरी, किस तरह मैं जिम को, ऑफिस को और अपने यूट्यूब ब्लॉग को एक साथ मैनेज करता हूँ। तो सारा कुछ दिखाऊंगा, देखना इस ब्लॉग को एंड तक, मज़ा आएगा। फिलहाल मैं चाय पी लूँ क्योंकि सुबह से चाय नहीं पी, सर घूम रहा है भाई। देखो इन लोगों से भी अपने कंट्री में जो है गिले किए जाते हैं कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आपने मेरे लिए ये नहीं भेजा, वो नहीं भेजा। इस वक्त
11:30 बज रहे हैं, ठीक है, 11:30 का टाइम हो रहा है, बाहर तपती हुई धूप और ये बेचारे काम के साथ लगे हुए हैं। सो ये चीज़ देख लो कि बाहर जो होते हैं वो कमाना इतना आसान नहीं होता जितना पाकिस्तान में लोग बैठकर सोच रहे होते हैं। हम लोग ऑफिस में होते हैं और हम 5-10 मिनट के लिए जब निकलते हैं, इवन कि हम जब लंच के लिए जाते हैं तो गाड़ी तक जब जा रहे होते हैं उसमें हमारी हालत टाइट हो जाती है कि यार बहुत ज़्यादा गर्मी, आज बहुत ज़्यादा गर्मी। सुबह हम 5-10 मिनट बाहर नहीं बैठ सकते और ये बेचारे जो हैं वो पूरा दिन इसी तरह गर्मी में लगे होते हैं। तो खुद सोचो और इनसे गिले शिकवे छोड़ दो अगर करते हो तो। बाकी चाय शाय पी लिए और टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, निकलते हैं, क्योंकि आजकल हमारा डिपार्टमेंट जो है ना वो मैनेजमेंट की नज़रों में, और जिसका दिल करता है आकर रगड़ कर चले जाते हैं इससे पहले कि मेरे को फिर कोई रगड़ दे। तो चलते हैं ऑफिस और अपना काम करते हैं, फिर ब्रेक में आपसे बात होगी आराम से। One eternity later. टाइम हो चुका है 12:35 और 12:35 पर हमारी ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होती है तकरीबन 1:40 1:45 पे, और यही टाइम होता है जिसमें मुझे व्लॉग एडिट करने का मौका मिल जाता है जब कभी कुछ एडिट करना होता है, क्योंकि मैं साथ साथ व्लॉग कर रहा होता हूँ और साथ साथ ही एडिट कर रहा होता हूँ। रात को इतना टाइम होता नहीं है जिम के बाद, तो अभी बस खाना खाएंगे, उसके बाद जो टाइम होगा उसमें व्लॉग एडिट करेंगे। तो अभी बस हाफिज़ भाई का इंतज़ार हो रहा है, वो जैसे ही आएंगे खाना खाने के लिए जाएंगे और खाना वहाँ पे पहुँच कर फिर आपसे बात है। A few moments later. अच्छा, तो सेम इस्लामाबाद होटल हम आ गए, क्योंकि इसका जायका वो पिछले होटल से ज़्यादा मज़े का, और पिछले एक हफ्ते से हम इधर ही खाने के लिए आते हैं। अभी खाना खाते हैं और खाने के बाद फिर आराम से बात होगी आपसे। अच्छा, ये आ गया कीमा, ये आ गई बिरयानी और ये आ गया चिकन। इधर आ जाओ तो क्या बिरयानी खा। बिस्मिल्लाह। पहले जमाने में कट लग जाता ना तो उसको जला के मजेदार। भाई आपको ऊपर डाल रहा है। मजेदार। तो खाना खा के मैं वापस आ गया हूँ और खाना खा के देखो टाइम हुआ है 1:30। 10 मिनट है मेरे पास अपने ब्लॉग को एडिट करके रेडी रखने के लिए, क्योंकि जितना मैंने रिकॉर्ड किया उसको मैं यहीं पे एडिट कर लूँगा मोबाइल में ही, एंड देन उसके बाद जो भी शूट होता रहेगा वो साथ साथ में एडिट करता रहूँगा। इसमें होता क्या है कि रात को फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता, बस सिर्फ रात वाले क्लिप्स होते हैं वो एड करके एक्सपोर्ट करके थंबनेल बनाना शुरू कर देता हूँ। तो यूँ चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं ऑफिस में, ब्लॉग और जिम शिम साथ में। तो अभी देखते हैं, अभी हमारे पास 10-15 मिनट है, अपना थोड़ा बहुत काम करते हैं, उसके बाद ऑफिस जाएंगे और ऑफिस में सीधा फिर छुट्टी के बाद जो कुछ होगा आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा कि कैसे पूरा दिन गुजरता है। 2000 years later. ऑफिस से वापसी हो गई है और ऑफिस से तकरीबन वापसी होती है हमारी, यहाँ पे आपको अगर टाइम दिखाऊं तो 5:30 तक हमारी वापसी हो जाती है। मतलब ऑफिस क्लोज होता है 5 एंड हम 5:30 तक अपनी अकोमोडेशन पर पहुंच जाते हैं और 6 बजे तक आपका भाई सो जाता है। लेकिन आज सोने से पहले एक काम और जो मैं है, कल मैंने व्लॉग कोई नहीं किया था, मेरा दिल नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, और कल था भी जिम भी नहीं गया था तो वैसे ही थका हुआ था, तो मैंने व्लॉग नहीं किया। मैंने कहा एक दिन छुट्टी लेंगे, लेकिन फिर मैंने आज 2 व्लॉग रिकॉर्ड किए और एक व्लॉग ऑलरेडी अपलोड कर दी जो आपको आज 6 बजे मीन्स 5:59 पर मिल जाएगा। तो अभी उसका थंबनेल अभी तक मैंने डिज़ाइन नहीं किया एंड टाइम है ये देखो 5:30। तो बस अभी मैंने फ्रेश होना है, उसका थंबनेल डिज़ाइन करना है, उसके बाद ही सोना है। तो अब तो लाइक कर देना इस चीज़ के लिए। तो अभी थोड़ी देर सोते हैं, बाकी जो व्लॉग वगैरह मैं रिकॉर्ड कर रहा था वो साथ साथ मैं कर रहा था एडिट, और सोकर एंटरटेनमेंट कर फिर सीधे जिम जाएंगे। आज का पूरा दिन दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता हो यहाँ पे यार 8-9 घंटे ड्यूटी कर के ना बंदे से उठा नहीं जाता, और आपका भाई जिम जाता है साथ में व्लॉग एडिट करता है। तो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि काम से भागना नहीं चाहिए, यही टाइम है, अभी काम करेंगे तो बाद में आराम करेंगे। One eternity later.
तो टाइम हो चुका है पूरे 8:30 का और अब आपका भाई जा रहा है जिम। तो 6 बजे तक मैं सो जाता हूँ, 8 बजे तक मैं जाग जाता हूँ और 8:30 तक मैं निकल जाता हूँ जिम के लिए। अब सोना क्यों ज़रूरी होता है? हालांकि सोना अच्छी बात नहीं है इस टाइम, क्योंकि अगर मैं इस टाइम ना सोऊं तो मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं होगी। क्योंकि जब मैं आता हूँ वापस, अभी मैं जिम जाऊंगा, वहां पे वर्कआउट करूंगा, तो वहां से जब मैं निकलूंगा तो आते आते 10:30 हो ही जाते हैं। उसके बाद घर वालों को कॉल करनी होती है, घर वालों से बात करनी होती है, क्योंकि मेरी तरह मेरे घर वाले भी लेट ही सोते हैं, 2 घंटे का डिफरेंस है। बट घर वाले लेट सोते हैं तो मैं जिम के बाद ही उनसे बात करता हूँ। भाई वैसे ही इंग्लैंड में होता है तो उनका टाइम डिफरेंस इतना है कि उधर का इशू नहीं है। हाँ, अम्मी अब्बू का तो उनसे बात हो जाती है मैं जब जिम से आता हूँ, क्योंकि वो लेट सोते हैं। और घर वालों से बात करते करते 11 से टाइम ऊपर ही चला जाता है और उसके बाद मुझे करना होता है व्लॉग एडिट, थंबनेल डिजाइन करना होता है। तो अगर अब मैं दोपहर को ना सोऊं तो फिर मुझे नींद आएगी, तो उस चीज से बचने के लिए मैं आकर सो जाता हूँ। फिलहाल अभी जाते हैं जिम, अपना वर्कआउट पूरा करते हैं, उसके बाद जो जो होगा वो आपको साथ साथ दिखाता रहूंगा, क्योंकि वादा किया था कि आज पूरा का पूरा दिन दिखाऊंगा आपको। तो जिम में पहुंच चुका हूँ और हालत टाइट हो गई यार। 1 किलोमीटर तकरीबन रास्ता बनता है हमारी अकोमोडेशन से जिम तक, बट ऐसी गंदी किस्म की गर्मी थी कि मेरी शर्ट ऑलमोस्ट गीली हो चुकी है पसीने से। तो अभी बस स्ट्रेचिंग करेंगे, वार्म अप करेंगे, उसके बाद अपना वर्कआउट शुरू करेंगे। और आज हमने वर्कआउट करना है शोल्डर पर प्लस ट्रैप्स। उतने में जब तक हम वार्म अप करेंगे हसनैन भाई भी आ जाएंगे, फिर साथ ही वर्कआउट करेंगे और 40 से 45 मिनट वर्कआउट फिनिश करने में लग जाएंगे, क्योंकि आज एक बॉडी पार्ट ट्रेन होगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा एज़ कम्पेयर टू अदर डेज। तो अभी अपना बस वर्कआउट शुरू करते हैं और साथ साथ आपको दिखाता हूँ, जो जो वर्कआउट करते रहेंगे आपको दिखाता रहूँगा। तो एंजॉय करो और वर्कआउट के बाद फिर आपसे बात करता हूँ। तो अपना वर्कआउट फिनिश हो चुका है और वर्कआउट फिनिश करने के बाद खाना पीना तो कुछ होता नहीं होता, बस यहाँ से जाना होता है, रास्ते से मैं चाय उठाता हूँ और उसके बाद कॉल करने का सिलसिला शुरू होता है। पहले अम्मी को, फिर अब्बू को और उसके बाद फिर भाई से बात होती है। उनसे बात होकर जब मैं जाता हूँ रूम पर तो टाइम ऑलमोस्ट 11 से ऊपर ही हो चुका होता है। उसके बाद व्लॉग एडिट होता है, उसके बाद थंबनेल बनता है और जब मैं सोता हूँ तो 12:30 से टाइम ऊपर जा चुका होता है। मतलब 12:30 तक मैं अपने काम शाम खत्म कर देता हूँ। उसके बाद ब्लॉग अपलोड करना होता है, थोड़ा बहुत मोबाइल भी तो यूज करना होता है ताकि पता चले दुनिया में चल क्या रहा है। तो जब सारे काम खत्म होते हैं तो 1 से ऊपर टाइम जा चुका होता है और फिर सुबह आपके भाई से बिल्कुल भी नहीं उठा जाता और ये टाइम से सोता है फिर भी लेट जागता है। बूथ साढ़े हाँ, और इतना मैं भी जागता हूँ, हालांकि मैं 1:30 बजे सोया होता हूँ रात को, लेकिन फिर भी मैं 6:30 तक जाग जाता। तो अभी बस चलते हैं, रास्ते से चाय उठाएंगे, फिर अपना सारे काम शाम खत्म करेंगे, उसके बाद आपसे बात करूंगा, जो कुछ हुआ आपको दिखा दूंगा, वरना व्लॉग को खत्म कर देंगे। One eternity later. हालत फुल टाइट हो गई है। आधा घंटा तो मेरी वॉक हो जाती है घर वालों से बात करते करते, आधे घंटे से ज़्यादा, बल्कि मेरे ख्याल से जिम के बाद 2-2.5 किलोमीटर तो मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं एक जगह बैठ के कॉल पे बात नहीं करता बल्कि वॉक करता रहता हूँ। तो अभी बस रूम पर आया हूँ, अब व्लॉग एडिट करना है। तो व्लॉग को एडिट करने के लिए ज़रूरी है कि व्लॉग ख़त्म हो, तो व्लॉग को ख़त्म करना पड़ेगा और साथ में थंबनेल बनाना है, फिर व्लॉग को अपलोड करना है और टाइम ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। तो आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ जो रूटीन दिखाई है आज तो पसंद आई होगी।
नहीं भी पसंद आई तो लाइक कर देना, फिर भी क्या जाता है तुम्हारा लाइक करने से या कमेंट करने से, मेरे को थोड़ा हौसला मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।